हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इससे पहले अपन डिस्कस किए थे आपका रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में। ठीक है कि रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होती है, उसका टाइप्स देखे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उसी तरीके से अब अपन देखेंगे आर्क हीटिंग। ठीक है, उसका आर्क हीटिंग कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखेंगे। क्लियर है। इसके बाद उसका टाइप्स देखेंगे, कितने तरीके के आर्क हीटिंग होती है। तो कहने का मतलब ये भी एक तरीके का हीटिंग का एक प्रोसेस ही है। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग हीट को जनरेट करके अपन क्या करते हैं, चार्ज या मटेरियल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीका है किसी भी चीज़ को मतलब हीट करने का। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर खाना बनाना हो तो सिंपल लकड़ी जला के भी खाना बना सकते हैं, गैस चूल्हे पे भी हम लोग खाना बना सकते हैं। ठीक है, कोयले पे हम लोग खाना बना सकते हैं, या जो आजकल अ, आपका इंडक्शन चूल्हा आ रहा है, ठीक है, उस पर भी बना सकते हैं। इंडक्शन या सोलर कुकर आता है, उससे भी हम लोग खाना बना सकते हैं। तो सब जगह क्या है कि मीडियम अलग अलग है, लेकिन सबके सब में हम लोग खाना ही बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी अलग अलग तरीका है जिससे हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं, और देन हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चार्ज को या मटेरियल को अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो अलग अलग चीज़ को हीट करने के लिए हम लोग अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, और उससे अपन क्या करते हैं कि हीट को प्रोड्यूस करते हैं, और हीट को प्रोड्यूस करके अपन क्या करते हैं कि चार्ज या मटेरियल को हीट करते हैं। ठीक है, इनका अलग अलग एप्लीकेशन है। ठीक है, कुछ का यूज आपका डोमेस्टिक पर्पज से किया जाता है, किसी का बहुत बड़े लेवल इंडस्ट्रियल पर्पज से किया जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से अपना रिक्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उस तरीके का जो हीटिंग है आपका, उसको हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है कि जहाँ पे जिस तरीके का रिक्वायरमेंट हो गया, तो वहाँ पे वही हीटिंग हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आर्क हीटिंग। तो आर्क हीटिंग का यूज करके भी हम लोग क्या करेंगे कि एक टेम्परेचर जनरेट करेंगे। टेम्परेचर जिससे हीट प्रोड्यूस होगा, और उस हीट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मटेरियल है या चार्ज है, जिस भी चीज़ को अपने को हीट करना है, अपना अपन क्या करेंगे, उसको हीट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अपन देखे थे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रोड यूज करते थे, और इलेक्ट्रोड के ठीक है, और वहाँ पे हम लोग जैसे ही अपन सप्लाई देते थे तो इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैसेज होती होती थी वो आयनाइज हो जाती थी। और जब वो आयनाइज हो जाती थी तो उसकी वजह से आपका क्या होता है कि वहाँ पे कि एक हीट जनरेट होता था, टेम्परेचर बढ़ने लगता था। ठीक है, इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैसेज होती थी, ठीक है, तो जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक सप्लाई देते तो उसमें आयोनाइजेशन चालू हो जाता है। जब से उसमें आयोनाइजेशन चालू हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता था। टेम्परेचर बढ़ने लगता था, ऑटोमेटिक आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा था। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी है। आप देखें यहाँ पे ये आपका आर्क, सिंपल सा आपका आर्क हीटिंग का है। ठीक है, कि अपन इसमें क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, हाई वोल्टेज देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड यूज हुआ है, इनके बीच में क्या होती है कि आपकी एयर होती है। ठीक है, एयर होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो इनकी बीच की जो एयर होती है ना, वो आयोनाइज हो जाती है। जब आयोनाइज हो जाती है तो वो एक कंडक्टिंग मीडियम बन जाती है। जब वो कंडक्टिंग मीडियम हो जाता है, उनके बीच से करंट फ्लो होने लगता है, और वहाँ पे क्या होता है, आर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आर्क प्रोड्यूस हो जाए, चिंगारी। ठीक है, जब वो आर्क प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से आपका क्या होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग तो देन वहाँ पे क्या होगा, आपका हीट प्रोड्यूस होगा। सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में अपने को हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेपर ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ठीक है, अब स्टेपर ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि या इलेक्ट्रोड पे अपन सप्लाई दे रहे हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आपकी एयर होती है। ठीक है, तो जब हम हाई वोल्टेज देंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो एयर होती है वो धीरे 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 आयोनाइज होने लगती है। जब आयोनाइज होने लगती है तो ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो एयर कंप्लीटली जब आयोनाइज हो जाएगी, तो करंट के लिए कंडक्टिंग मीडियम, करंट को फ्लो होने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो देन जब करंट को एक रास्ता मिलेगा तो वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हो, जब आर्क प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, जब क्योंकि एयर पूरी तरीके से आयोनाइज हो गई, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ से क्या होगा कि अपने को हीट प्रोड्यूस होगा, और उसी हीट का यूज हम लोग क्या करेंगे कि आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो अपने को एक चीज़ और में ध्यान में रखने के, स्टार्टिंग में अपने को जब आर्क प्रोड्यूस करना है उस टाइम अपने को हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। जब कंटिन्यूअस आर्क प्रोड्यूस होने लगा उस टाइम पे अपने को लो वोल्टेज पे भी अपना काम चल जाएगा। वो जो अपना रेगुलेशन है वो मेंटेन रहेगा। क्लियर है, तो ये सिंपल सा यही है आपका आर्क हीटिंग। ठीक है, आर्क हीटिंग दो तरीके का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट आर्क हीटिंग और दूसरा होता है इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग।
रेजिस्टेंस हीटिंग में भी हम लोग ने देखा था कि दो तरीके का होता है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है। तो इसका है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आर्क हीटिंग वर्किंग प्रिंसिपल टाइप्स एंड एप्लीकेशन देखेंगे इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आपके आ सकता है, जब आता है तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको डिस्कस करना है अच्छे तरीके से। क्लियर, देखिए आप। एन इलेक्ट्रिक आर्क इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस स्पार्क इन अ सर्किट, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एक तरीके का प्रवाह है, एक इलेक्ट्रिक, ठीक है, स्पार्क के रूप में, ठीक है, चिंगारी के रूप में, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक आर्क इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस स्पार्क। स्पार्क देखा ना कैसे स्पार्क होते हैं, चिंगारी निकलती है, ठीक है, तो इसी को तो आर्क बोलते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रिक आर्क है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक आर्क इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का आपका क्या है, प्रवाह है, जो किस फॉर्म में आपका फ्लो होता है, तो कंटिन्यूअस स्पार्क के रूप में आपका क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है, सर्किट के अंदर। उसी चीज को लिख दिया मैंने। एंड इलेक्ट्रिक आर्क इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस स्पार्क इन द सर्किट। वी नो दैट एटमॉस्फेयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अपने आसपास भी एयर है, तो उसमें जहाँ आप लोग रहते हैं तो एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो उसमें वो आपका पुअर कंडक्टर है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि उसमें करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख दिया कि जो एटमॉस्फेयर है वो बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, जिसे आपका करंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। क्लियर, आगे देखिए। व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस एन एयर गैप, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से, ठीक है, जो जब यहाँ पे हम यहाँ पे हाई वोल्टेज देते हैं तो ये आपके इनके बीच में क्या है, एयर गैप है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आपकी क्या है, एयर का गैप है, ठीक है। व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस एन एयर गैप, द एयर गेट आयोनाइज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ की जो एयर है ना वो आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है। इसके मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है उसके अंडर में जो ठीक है, कि यहाँ पे जो एयर है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है। द एयर गेट्स आयोनाइज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड इट स्टार्ट एक्टिंग एज ए कंडक्टर, ठीक है। जब एयर आपकी आयनाइज हो जाएगी तो वो एक कंडक्टर की तरह वर्क करने लगेगा। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसे करंट का फ्लो होता है। क्लियर, एक्टिंग एज ए कंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर है। thus the current start to flow in the air gap in the form of continuous spark called an arc, ठीक है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बीच में अपन हाई वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पे जो एयर है वो आयोनाइज हो जाती है। जब आयोनाइज होती है तो वो एक कंडक्टर की तरह वर्क करने लगती है। जब कंडक्टर की तरह वर्क करने लगती है तो उनसे कंटिन्यूअस आपका करंट फ्लो होता है, कंटिन्यूअस स्पार्क के रूप में। और इसी से आप इसी को अपन बोलते हैं आर्क हीटिंग, ठीक है, आर्क हीटिंग, ठीक है। द करंट स्टार्ट टू फ्लो इन द एयर गैप। पहले यहाँ पे एयर गैप था, ठीक है, तो करंट नहीं फ्लो हो रहा था। लेकिन जब एयर यहाँ की एयर जब आयोनाइज होगी तो वो एक कंडक्टर के रूप में वर्क करने लगी। जब वो कंडक्टर के रूप में वर्क करने लगी, ठीक है, तो उससे होकर करंट फ्लो होने लगा। जब करंट फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअस स्पार्क के रूप में, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है। द करंट स्टार्ट टू फ्लो इन द एयर गैप इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस स्पार्क। स्पार्क के रूप में फ्लो होने लगता है और उसी को अपन बोलते हैं आर्क, ठीक है। और इसी से अपना क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होता है और उसी हीट का यूज हम लोग करते हैं किसी भी मटेरियल या चार्ज को हीट करने के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्ट्राइक एन आर्क हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए, अब अपने को यहाँ पे आर्क डेवलप करने के लिए स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। और हाई वोल्टेज अपने को कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो हाई वोल्टेज के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को हाई वोल्टेज देना है, सप्लाई देनी है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ठीक है। बट
वंस द आर्क इज इनिशिएटेड मतलब चालू हो गया, ए नॉर्मल वोल्टेज इज सफिशिएंट टू मेंटेन द आर्क। मैंने क्या बोला कि स्टार्टिंग में अपने को हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है जब अपना आर्क प्रोड्यूस करना है। एक बार आर्क जब प्रोड्यूस हो गया तो उस आर्क को मेंटेन रखने के लिए अपने को नॉर्मल वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक टाइम आपको हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, उससे क्या होगा, एनर्जी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा, अपना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई का खपत होगा, ठीक है। तो एक बार जब आर्क आपका प्रोड्यूस हो गया उसके बाद नॉर्मल वोल्टेज से भी हम लोग उस आर्क को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है? अल्टरनेटिवली ठीक है, मतलब कि दूसरे तरीके से एन आर्क कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय शॉर्ट सर्किटिंग टू लो वोल्टेज इलेक्ट्रोड मोमेंट्री एंड देम मूविंग बैक। कहने का मतलब है यही है कि दूसरे तरीके से भी हम लोग आर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटली एन आर्क कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय शॉर्ट सर्किटिंग टू लो वोल्टेज इलेक्ट्रोड, ठीक है। पहला इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसको अपन शॉर्ट सर्किट करा के भी यहाँ पे आपका दो तार ले लेना, दो अपन वायर लेते हैं और जैसे ही इसको इस तरीके से करते हैं आपका देखना स्पार्क होता है और आपका एमसीबी है वो डाउन हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे तरीके से भी अपन आर्क को डेवलप कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रोड को आपस में शॉर्ट सर्किट करा के भी हम लोग आर्क को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। On doing so, an arc will strike between two electrodes through which electric current flow from one electrode to another electrode, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि on doing so an arc will strike, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करने से इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आपका आर्क क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है। स्ट्राइक बिटवीन टू इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होगा कि जैसे आपस में शॉर्ट सर्किट कराने से यहाँ पे आर्क डेवलप होगा और उसके थ्रू क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोड से दोनों दूसरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होना, ये इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे आर्क को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब दूसरा तरीका क्या है कि दो लो लेवल इलेक्ट्रोड को शॉर्ट सर्किट करा दो तो आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा इनके बीच में, ठीक है। जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होगा तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में आपका क्या होगा, करंट जो है आपका वो जो है वो फ्लो होना आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन आर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार स्क्रीन। देखिए आगे, द आर्क इज इनिशिएटेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स produces heat and by using different types of electrode such as carbon or graphite, temperature up to 3500 degree Celsius can be obtained, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग दो इलेक्ट्रोड का यूज करके अपन क्या करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं।
जनरली आर्क फर्नेस आर मेड इन सिलिंड्रिकल सेफ, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो आर्क फर्नेस यूज करते हैं जहाँ पे अपन टेम्परेचर ऑब्टेन करते हैं वो या तो आपका सिलिंड्रिकल शेप में होगा या बट कॉनिकल शेप फर्नेस आर एम्प्लॉयड ड्यू टू एबिलिटी of large surface area per unit volume, less power consumption, less radiation loss and reduction is melting point, ठीक है।